नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में। पूरे साल भर इंतजार के बाद एक ही मौका आता है जब आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर से जो अलक्ष्मी है यानी कि जो बरकत नहीं होता उसको दूर भी कर सकते हैं। तो क्या वो सामग्रियां होती हैं, क्या वो उपाय होते हैं और क्या वो विधि होती है जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि सामग्रियां क्या है, पूजन की विधि क्या है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं और कैसे आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बनी रह सकती है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पंडित जी, लक्ष्मी पूजा हर व्यक्ति अपनी यथाशक्ति करता है क्योंकि बिना लक्ष्मी के किसी का जीवन नहीं चल सकता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करे। सबसे पहले तो ये जो दीपावली है इसमें लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्या इसके पीछे कोई कथा है पंडित जी, कोई मान्यता है? देखिए, आडार तंत्र में इसका बड़ा प्रमुखता से लेख है कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए यह भी लिखा हुआ है कि घर के सारे कचरे को साफ कर करके, जो आपकी पुराने झाड़ू या पुराने कचरे हर कोनों को साफ करके और फिर वहाँ सफाई करके दिए का प्रकाश करके और महालक्ष्मी का पूजन रात्रि जागरण करें तो महालक्ष्मी की कृपा होती है। ऐसा आडार तंत्र में लिखा। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता भी है कि यदि किसी को अलक्ष्मी का निदान करना है तो उसे अमावस्या में उद्यम करना चाहिए। तो अलक्ष्मी का विसर्जन भी अमावस्या तिथि में की जाती है। तो ये भी एक प्रामाणिक बात है कि आप ज्येष्ठानाम अलक्ष्मी का निदान कर सकते हैं और इसके लिए आप विधिवत जो हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा है उसके अनुकूल लक्ष्मी का पूजन और लक्ष्मी का निदान कर सकते हैं। ये ऐसी हमारे यहाँ शास्त्र में परंपरा है और इसका उल्लेख भी है। फिर तीसरी बात होती है कि लक्ष्मी की साधना, हमारे यहाँ शक्ति के 3 रूप माने गए है ना। पालन, सृजन, संहरण, ये शक्ति के 3 काम हैं या माया के 3 काम हैं या ब्रह्म के 3 काम हैं। जैसे हम आ उ म कहते हैं, पालन, सृजन, संहरण, ये परमात्मा के 3 काम है। ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति या देव माया के 3 काम है, पालन, सृजन, संहरण। तो इनमें पालन का काम ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ये भगवान के 3 महत्वपूर्ण कामों में से एक काम है जिसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी होती है, जिनका बीज मंत्र ह्रीं बना। तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन की पालना करनी है तो स्वाश्रितम रक्षणं करोति माया ही थी, तो उसे महामाया महालक्ष्मी की शरण में जाना चाहिए। और यह बड़ी आसानी से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या में तिथि आती है जहां पर लक्ष्मी की साधना श्रेयस्कर होती है। बिल्कुल। एक बात जो आपने कही कि अमावस्या में, आप देखिए अमावस्या सबसे ज्यादा जो कार्तिक की अमावस्या होती है उसको काली कहा जाता है और इसी में दीप प्रज्वलन की परंपरा है, माता लक्ष्मी की पूजा है। तो ये बड़ी अनोखी परंपरा है। मुझे लगता है कि इस दिन जो हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुछ जगहों पर माता काली की भी पूजा होती है, तो तैयारी कैसी करनी चाहिए? मुझे लगता है किसी भी कार्य को करने से पहले एक अच्छी तैयारी अगर कर ली जाए तो आसान होता है काम। सामग्री है, जब सामग्री आप एकत्र करते हैं तभी मुझे ऐसा लगता है भगवान की पूजा पूरी हो जाती है। तो सामग्री बड़ी सावधानी से ही इकट्ठी करनी चाहिए। हमारे बोलते हैं रुग्ण दरिद्री फूल पसंद नहीं है। हमारे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि दरिद्र फूल हटा दीजिए, दीपावली में फूल आपको ठिकाने के नहीं मिलते, एकदम ध्यान रखिए। अब आप सड़ी गली सुपारी और हल्दी आप बिल्कुल ना लाएं। कई बार तो मुझे लगता है कि जो देव मंदिर देव पूजन की सामग्री रखते हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई जो हल्दी है उसको पी लिया हो गया हो, या तो ऐसा नहीं, सी बेजान सी होती है। हाँ, बेजान सी चीजें ऐसी बिल्कुल भी मत लीजिए। तो ये दीपावली के दिन खासकर इस बात की शिकायत आपको मिलेगी कि दूध की बनी मिठाइयाँ आपको संदिग्ध मिलती हैं, आपको फूल पुराने मिलते हैं, कमल फूल आपको रुग्ण दरिद्र मिलते हैं। तो ये सामग्री अपने समय पर इकट्ठी कर लेनी चाहिए क्योंकि यही भक्ति है। जब विदुरानी भगवान कृष्ण को भोजन करा रही तो केवल भाव ही है जिससे भगवान ने केले का गूदा छोड़ करके केले का छिलका खा लिया। तो
तो भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। ये एक पहली सामग्री जो लगती है वो ये। दूसरी, चेतनता आपकी ठीक होनी चाहिए, आपकी बुद्धि शांत होनी चाहिए, राग द्वेष से परे। और अब आप पूजन की सामग्री की तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास में पूजा की 2-3 थालियां हो जाए, कटोरियां बहुत सारी ले लीजिए, है ना। और जो लक्ष्मी आपने धनतेरस में खरीदी, वो लक्ष्मी जी की मूर्ति या कोई भी ऐसा द्रव्य जो आपने धनतेरस में खरीदा हो, खाता बही इत्यादि जो भी सारी चीजें हैं आपने, स्टेशनरी और साथ में कलम दवात, है ना, ये सारी इकट्ठी कर लें। एक चौकी ले लें, चौकी पर लाल, पीले या सफेद कपड़ा, मैं पसंद करता हूं कि पीले रंग का आसन हो, क्योंकि भगवती का ये स्वरूप रजोगुण संपन्न है। तो पीले रंग का कपड़ा रख लें, सुंदर उसमें चावल गीले करके हल्दी से भिगो लें, उसको पीला चावल कर लें और उसमें नवग्रह बना लें 9 पुंज से, षोडश मातृका 16 पुंजों से बना लें और दोनों के बीच में गणपति का स्थापन करें, 2 हल्दी सुपारी के गांठ रख करके, और उसके पीछे कलश का स्थापन करें। कलश कैसे निर्माण करें? तांबे का या पीतल का, कांसे का लोटा हो, उसके गले में मौली बांध ले, साफ लोटा हो, उस पर सबसे पहले गंगा डालें, गंगा जल डालें। अभी बहुत सारे दर्शक हमारी ये कह सकते हैं, पंडित जी गंगा जल पानी के ऊपर डालना चाहिए, पानी पर गंगा जल डालना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गंगा जल थोड़ा हो या ज्यादा, सबसे पहले गंगा जल डालें और फिर उस पर पानी डालें, गले तक पानी भर लें, हल्दी, सुपारी, अक्षत, दूबी, तुलसी, इसके अलावा 5 पल्लव, 5 प्रकार के पल्लव अगर उपलब्ध हो, थोड़ा सा 1 रुपया, पान का पत्ता, इसके अलावा कुछ लोग 7 स्थानों की मिट्टी रखते हैं, वो भी अगर आप उपलब्ध हो बहुत बढ़िया। और इसके साथ में औषधि, 10 प्रकार की औषधियां होती है या 100 प्रकार की औषधियां जो मार्केट में उपलब्ध हो, आपकी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, सर्व औषधि या 10 औषधि, ये आप उसके अंदर डाल दीजिए और फिर आम के पत्ते रख दीजिए, फिर उसके ऊपर में पूर्ण पात्र यानी अन्न से भरा हुआ पात्र, और फिर उसके ऊपर में नारियल रख दीजिए। और फिर इसके बाद लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्ति रख दीजिए। जितने खाते बही हो सब में स्वास्तिक बना लीजिए। पेन है, पेन में धागा लगा लीजिए। अब आपको एक सावधानी ये रखनी है कि स्वास्तिक किससे बनाएं। जो स्वास्थ्य है असल में वो कल्याण है। सबसे पहले स्वास्तिक बनाते समय द्रव्य का ध्यान रखें। मेरा मानना यह है कि केसर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। केसर उपलब्ध ना हो तो सिंदूर से, याद रखिए सिंदूर बने सुहागा, सुहागे में शुद्ध घी डाल करके और थोड़ा सा लगता है घी, उसमें स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय एक मर्यादा जरूर रखें। सबसे पहले धन का चिन्ह बनाएं, फिर सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को खींचे दाहिनी ओर, फिर दाहिनी, इस तरह से दाहिने चक्र से स्वास्तिक बनाएं। चारों के बीच में आप एक बिंदी जरूर दें और स्वास्तिक को 2 धारियां लगा करके बांध दें। फिर आप खातों में लिख सकते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, श्री ओम महालक्ष्मी नमः, कुबेराय नमः। ऐसे लक्ष्मी, गणेश, कुबेर का ध्यान करके फिर आपने तिजोरी बनाना चाहिए। तिजोरी आमतौर पे लाल कपड़े की होती है, लाल कपड़े की मुरादी बना सकते हैं। उसमें जटामासी, मुलेठी, धनिया, कमलगट्टा, कौड़ी और रुपया, कुछ पैसा जो रुपया है वो जरूर रख दें। और इस तरह से आपकी पूजा की तैयारी होती है। कुछ लोग किराने की दुकान में बट तराजू जो उनका द्रव्य है वो भी रखते हैं, वो भी रख लें और फिर अच्छे से पूजा की तैयारी के सामान। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है दीपदान। 15 दिए तो दीपावली के लिए वो तैयार करना चाहिए जो हम दान के लिए रखते हैं। एक साक्षी दीप रहना चाहिए जो अखंड दीप हो, जो रात भर जले, और एक कर्म दीप होना चाहिए जो पूजा के समय आप आरती, पुष्पांजलि और देवताओं की आरती के लिए इतनी तैयारी रखें। याद रखें आपके पूजन के द्रव्य में खील, बताशे, कमलगट्टा, सिंघाड़ा और जटामासी, मुलेठी, इसके अलावा दालचीनी, रुपया, कौड़ी, ये सारी चीजें इकट्ठी करें माता लक्ष्मी के लिए। और धनिया जरूर रखें। याद रखें धनिया भगवती को चढ़ने वाला विशेष प्रसाद है। जो धनिया और खील है ये असल में भगवती के विशेष प्रसाद हैं। जो कमलगट्टा, ये कुछ चीजें जरूर याद से भगवान को, भगवती को चढ़ाएं। और साथ में कमल का फूल, कमल के फूल आपको 2 वैरायटी में मिलेंगे, एक तो सफेद मिलेगा, दूसरा नील कमल मिलता है। तो नील कमल मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो ये इतनी आपने तैयारी करनी है। और जो हमारे यहाँ पूजन के 15 दिए जो दान के होते हैं वो तेल से लगाएं, बाती बना लें और अच्छी से कड़ी बाती बना करके जो थोड़ी देर जल सके, और सब में एक एक खील डाल दें, यानी लाई
दही जरूर उसमें रख दें और 15 दियों का आपको प्रज्वलन करना होता है। एक साक्षी दीप जो होता है, साक्षी दीप हमेशा कोशिश करें घी का दिया जलाएं, और जो कर्म दीप है वह भी, आरती का जो दिया है वह भी घी का बनाएं। इसमें कपूर जरूर रखते हैं, कपूर की आरती करें। तो इस तरह से अगर आप पूरी तैयारी करें तो ये आपके लिए बहुत फायदा। बिल्कुल। और पंडित जी, इन तैयारियों के बीच में दो जो सवाल है वो मेरे मन में उठ रहे हैं, एक तो स्वास्तिक और दूसरा फिर हवन और पूजा की जो विधि है वो भी मैं आपसे पूछूंगी। दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा सभी करते हैं क्योंकि धन एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है, जिससे दरिद्री दूर होती है, जिससे वैभव हमें मिलता है। लेकिन इतनी आसानी से माता लक्ष्मी सब पर प्रसन्न भी नहीं होती। कुछ उपाय भी हम बता रहे हैं पंडित जी के माध्यम से। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगी। पहला ये कि ज्यादातर जो पूजा का पैकेट आप सभी दर्शक लेते होंगे उसमें ये रहता है कि लाल कपड़ा रहता है, लाल कपड़ा बिछाते हैं। और दूसरा ये कि स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो हम कलश में भी लगाते हैं, हम खाता बही में भी करते हैं, आरती की थाली में भी लगाते हैं और घर के बाहर दरवाजे में भी लगाते हैं। शुरुआत कैसी हो, कपड़े से हम जानना चाहेंगे आपसे, क्यों पीला कपड़ा हमें बिछाना चाहिए? देखिए, वैसे मैं एक थोड़ा सा बड़ा दूसरी तरह की सोच रहा हूँ, पर बात अगर शास्त्रीय है तो हमारे यहाँ पे भगवती के 3 रूपों की पूजा की जाती है। भगवती का एक रूप सरस्वती, जिसका बीज मंत्र बना ऐं सरस्वती नमः। इसका आसन श्वेतांबर होना चाहिए, सफेद कपड़ा। फिर दूसरी देवी होती है लक्ष्मी, ये रजोवृत्ति से संपन्न होती हैं। इनका आसन ऑफिशियली अगर प्रोटोकॉल देखें तो पीला होना चाहिए। और अगर हम दुर्गा की पूजा करें यानी काली की पूजा करें तो ये तमो वृत्ति से संपन्न होती है, इसलिए इनका आसन लाल होता है। ऐसे यदि हम सभी देवताओं को कैटेगराइज करें तो देवता 3 ही प्रकार के होते हैं, रज सत तम। तो 3 गुणों से संपन्न देवता होते हैं। महालक्ष्मी पालन करने वाली देवी है, इसलिए इनकी वृत्ति रजोवृत्ति है। और आप रजोवृत्ति के जितने भी देवता हैं उनकी पूजा में पीला आसन, पीले फूल, केसर, इन चीजों का बड़ा महत्व है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि स्वास्तिक, जी स्वास्तिक भी हर जगह बनाना चाहिए, पर अगर आप खाते में स्वास्तिक बना रहे हो तो आप एकदम याद रखें कि केसर में पानी है ना, सुंदर गंगा जल पानी मिला लें और केसर से आप पहले स्वास्तिक बनाएं, ये अच्छा विकल्प हो सकता है। नहीं मिलता तो हल्दी से आप बना लें, हल्दी में थोड़ा चूना डाल देंगे तो ये रेड हो जाएगा। और तीसरा, आपके पास में सिंदूर यानी सुहागा होता है, इसमें सुंदर घी डाल दें, शुद्ध घी डालें तो इससे आप स्वास्तिक बना सकते हैं। हम अब आप कहेंगे कि पंडित जी आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा आसान, केसर है और हल्दी भी है और आपके सिंदूर है, जो आपको उपलब्ध हो जाए कर लें। मगर स्वास्तिक बनाने के नियम का जरूर पालन करें। स्वास्तिक में सबसे पहले प्लस बनाएं, प्लस बनाने के बाद जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको राइट में खींचे, फिर बीच, फिर ऐसे दाहिनी ओर से, हाँ दाहिनी ओर से क्लॉकवाइज ऐसे बनाएं और फिर बीच में 4 बिंदियां बनाएं और बगल में दोनों की व्याहृतियों से बंद कर दें। इससे आप देखेंगे कि स्वास्तिक बड़ा सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। पंडित जी ने पूरी सामग्री तो बताई है और इस पर चर्चा भी हम कर रहे हैं। पंडित जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि पूजा बिना हवन के संपन्न नहीं होता है, तो ऐसे में जब हमारी आरती हो गई है उसके बाद हमें हवन करना है, या ये जो पूरे हमारी पूजा प्रक्रिया है वो हमने पूरा कर ली, उसके बाद हमें हवन करना है, और हवन हमें किस सामग्री से करना है? सवाल क्या है कि हवन किया क्यों जाता है? हवन का संकल्प है, आज मैं महालक्ष्मी के पूजन की, व्रत की सांगता, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी यज्ञ, है ना, किसी भी यज्ञ की पूर्णता के लिए हवन किए जाते हैं। इसलिए लिखा कि तुम मुखम यह सर्वदेवानाम हव्य भुक कव्य भुक्तये पितृणां चर्मस्तुभ्यम हरे पावकात में, क्या हम वर देने वाले अग्नि का आवाहन करते हैं और उसमें देवताओं को हवि देते हैं। ओम प्रजापते स्वाहा, अग्ने स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, है ना। तो हम देवताओं का आहुति देते हैं, जितनी हम हवि देते हैं देवता उतना पुष्ट होता है और उतना आशीष देता है। हवन कर्म किसी भी साधना का उपसंहार है, एक पूर्णता है, इसलिए वो हमेशा अंतिम में होता है। मतलब अगर आप सिंह लग्न में पूजा कर रहे हैं तो रात्रि जागरण करिए और सवेरे
ब्राह्म मुहूर्त में अलक्ष्मी का विसर्जन करें, मतलब घर का पूरा कूड़ा करकट नए सूपे में रख के नए झाड़ू से, और फिर विसर्जन करके अलक्ष्मी का विसर्जन करें, लौट कर आए, फिर स्नान करें, स्नान करके फिर से अपने यज्ञ स्थल में आए, वहां पर महालक्ष्मी का पुनः पूजन करें, पूजन करके हवन करें। हवन यही होता है कि मैं अपने पूरे यज्ञ की महालक्ष्मी व्रत की पूजा पूर्णता के लिए, आज अपनी सब प्रकार की समृद्धि के लिए, महालक्ष्मी की प्रियता के लिए, उनके साहित्य के लिए, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वर देने वाले अग्नि का स्थापन करके हवन करूंगा या करूंगी, और फिर हवन करें। हवन में सामग्री विशेष होती है। हवन में अगर महालक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो मंत्र श्री सूक्त, करक धारा, पुरुषोक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा तिल, जौ, दशांग, गुगुल, गुड़, घी, इसके अलावा लौंग, कमलगट्टा, लाई। चावल नहीं डालते पंडित जी? हाँ, चावल डालते हैं, थोड़ा चावल डालते हैं। बोलते हैं तिल का आधा जौ, जौ का आधा चावल, है ना। अच्छा। तो उसका विधान है, तिल की 4 मात्रा पड़ती है, जौ की 2 मात्रा पड़ती है, और चावल की 1 मात्रा पड़ती है। ये जानना जरूरी है दर्शकों आपके लिए। और फिर क्या होता है, इसके बाद फिर सामग्री, आजकल जैसे हवन सामग्री आपको बनी बनाई मिलती है। अगर बनी बनाई मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आपको शक हो तो आप देखिए कि 10 प्रकार की औषधियां होती है ना, इसमें कूट होता है, अगर, तगर, जटामासी, है ना, ऐसे जो बना बनाया अगर मिल जाता है तो लिया जा सकता है। हाँ, लिया जा सकता है। उसमें घी और गुड़ आप अलग से मिला लें और उसकी आहुति करें। अब एक प्रश्न आपने अच्छा किया, उसका जवाब भी सुनिए कि आपको समिधा क्या लेनी है। तो समिधा लेनी है जिसमें निर्धूम अग्नि शिरोगिया, मतलब जिसमें धुआं ना हो। तो आम की इकलौती लकड़ी होती है जिसमें धुआं कम होता है। तो धुआं जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तब फिर आहुति करना चाहिए जी। आम की लकड़ी में आहुति करनी चाहिए। और इसी समय यदि आपको समाधान चाहिए कि भाई शनि आपका खराब हो, राहु खराब हो, केतु खराब हो, तो शमी का लेकर के अर्क, पलाश, खदे, रशद, थदुम्बर, शमी, दूर्वा, कुशा, ये जो हमारे यहाँ 9 लकड़ियां, 9 समिधाएं हैं, इनसे भी आप आहुति कर सकते हैं, 9 ग्रह की शांति कर सकते हैं। अगर कोई कन्या ब्याह नहीं हो रहा हो तो क्या करें, तो फिर इसी दिन कात्यायनी मंत्र जप करें, कात्यायनी महामाये सर्वयोग निधि नंदोपति कुरते नमः। यदि कोई बीमार हो तो क्या करें, तो फिर इसी दिन, है ना, अमावस्या के दिन साभ्यंग स्नान किया जाता, सचैल स्नान, यानी वस्त्र सहित स्नान करें। किससे? गोमूत्र से स्नान करें, बालों का मुंडन करा करके, तो इससे आपको आरोग्यता मिलती है। एक बात आती है, घर में बहुत अधिक आपकी नेगेटिविटी हो तो उस समय अलक्ष्मी का विसर्जन, मतलब ज्येष्ठा नाम के अलक्ष्मी का विसर्जन किया जाता है। पंडित जी, जैसे सामग्री आपने बताई उसमें एक सामग्री ये भी था, आपने बताया कि कुछ अगर वास्तु दोष है तो पीली सरसों से कुछ क्या अमावस्या के दिन करते हैं उपाय, उससे भी कहा जाता है कि दरिद्रता दूर होती है या कर्ज मुक्ति होती है, ऐसी कोई सामग्री? बहुत बढ़िया, आपने ये जो प्रश्न किया ये अनिवार्य सामग्री है। यदि कोई कर्मकांडी होगा तो वो ये कहेगा कि अपसरपंतु जे भूता भूमि संस्था जे भूता विघ्न करता अस्ते नश्यन्तु शिवज्ञा। ऐसा माना कि हमारे यहाँ कर्मकांडिक तंत्र है, और तंत्र का जो अधिष्ठात्र है वो भगवान शिव है, काली है, दुर्गा है। तो यहाँ पर शिव की आज्ञा से सभी अनिष्ट जीवों को जाने का आदेश दिया जाता है। अब सरपंतु जे भूता भूमि संस्था जे भूता विघ्न करता अस्ते नश्यन्तु शिवा गया। भगवान शिव ने आज्ञा दी है कि यहां से जितने भी अनिष्ट जीव अन्यत्र चले जाएं, हम एक निर्विघ्नता के लिए ब्रह्मयज्ञ कर रहे हैं। तो पीली सरसों का इस्तेमाल तो अनिवार्य रूप से रक्षा विधान में करना ही चाहिए। देखिए पंडित जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी, बहुत सारे पंडित जी ने उपाय भी बताए, और क्या सामग्री किस तरीके से करनी है, क्या सावधानी रखनी है, छोटी छोटी बातों को उन्होंने बताया है। आप चाहे तो इस पूरे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं, और इसी के साथ आप तैयारी करिएगा, और फिर पूजा कैसी होगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे और पंडित जी को दें इजाजत। नमस्कार।